वेलकम टू एपी स्टडी। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं षष्ठी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार स्टेट एग्जाम में पूछा जाता। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहासकार अतीत की जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत किसे मानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुरातात्विक साक्ष्य को। पुरातात्विक साक्ष्य को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत कौन सा? अभिलेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कब और कहाँ कैसे अध्याय मुख्यतः किस विषय पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इतिहास के अध्ययन की विधि पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, इतिहास में बीसी और एडी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समय मापने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन में कालक्रम का महत्व क्यों है? कालक्रम के महत्व क्यों है? घटनाओं का क्रम समझने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लिखित स्रोत नहीं माना जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिक्के को लिखित स्रोत नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास का अध्ययन हमें मुख्यतः क्या सिखाता है? समाज में समय के साथ हुए परिवर्तन को सिखाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद मुख्यतः क्या खोजते हैं? भौतिक अवशेष खोजते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास लिखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्ष्य। अगला प्रश्न है, इतिहास और मिथक में मुख्यतः अंतर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतिहास साक्ष्यों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरी करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 घंटे में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? 365 दिन 6 घंटे में। अगला प्रश्न है, दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी लगभग कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, ऋतुओं का परिवर्तन मुख्यतः किस कारण होता है? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव एवं परिक्रमा के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है? ध्रुव तारा ग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से किस क्रम का ग्रह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे क्रम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत में विविधता का सबसे प्रमुख कारण क्या है? भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक भिन्नताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, संविधान में विविधता एवं एकता का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? विभिन्न धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संस्कृति विविधता का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही प्रकार के भोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाज में विविधता का सम्मान क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समानता एवं सामाजिक भेदभाव बनाए रखना। सद्भाव बनाए रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विविधता समाज को समृद्ध बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि विद्यालय में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले बच्चे हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? बिना तथ्य के किसी व्यक्ति या समूह के बारे में राय बना लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है, विविधता का सम्मान करने से क्या विकसित होता है? सामाजिक समरसता। अगला प्रश्न है, सामाजिक समरसता। अगला प्रश्न है, सीटेट के अनुसार सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है केवल तथ्यों को याद कराना या लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संवैधानिक दृष्टिकोण का विकास करना? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में आधार पर समूह बन रहे हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? समानता एवं सहयोग पर आधारित गतिविधियां करानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक सामाजिक अध्ययन पढ़ाते समय केवल पुस्तक पढ़वाता है और चर्चा नहीं कराता। सीटेट के अनुसार यह दृष्टिकोण है सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों के विपरीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना। जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को स्थानीय बाजार का भ्रमण कराकर अभ्यर्थियों आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है। यह किस प्रकार की शिक्षण विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुभवात्मक अधिगम का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? गतिविधि एवं परियोजना आधारित शिक्षण। अगला प्रश्न है, एक छात्र मानचित्र पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। शिक्षक उसे ग्लोब एवं डिजिटल मैप का उपयोग कराता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? विभेदित शिक्षण को। अगला प्रश्न है, सीटेट के अनुसार सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक संविधान पढ़ाने के साथ बच्चों से विद्यालय के नियम बनाने को कहता है। यह किस क्षमता का विकास करता है? लोकतांत्रिक सहभागिता को। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन प्रकृति है बहुविषयक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुविषयक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक विद्यार्थियों को किस सामाजिक समस्या पर समूह चर्चा करने के लिए कहता है? यह किस कौशल का विकास करता है? आलोचनात्मक चिंतन का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की कक्षा में सबसे उपयुक्त शिक्षक की भूमिका क्या है? सीखने का सुविधादाता बनना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक पाठ की शुरुआत बच्चों के पूर्व अनुभव से करता है और फिर नए विषयों से जोड़ता है। यह किस शिक्षण सिद्धांत का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनावादी शिक्षण का। अगला प्रश्न है, रचनावादी दृष्टिकोण का। अगला प्रश्न है, कक्षा में सभी बच्चों को एक ही प्रकार का कार्य दिया जाता है जबकि उनकी सीखने की गति अलग अलग होती है। सीटेट के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदी शिक्षण अपनाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन
सामाजिक अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आलोचनात्मक एवं लोकतांत्रिक सोच विकसित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक छात्र कहता है कि इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का विषय है। शिक्षक का सर्वोत्तम उत्तर क्या होगा? इतिहास सामान्य लोगों, समाज और परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, शिक्षक समाचार पत्रों का उपयोग सामाजिक अध्ययन की कक्षा में करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामयिक घटनाओं से जोड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में परियोजना कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अनुभवात्मक अधिगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक मानचित्र पढ़ाने के लिए डिजिटल मैप, ग्लोब और एटलस तीनों का उपयोग करता है। यह किसका उदाहरण है? बहु संसाधन आधारित शिक्षण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिज्ञासा एवं चिंतन विकसित करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को स्थानीय पंचायत का भ्रमण कराता है। इससे मुख्य रूप से क्या विकसित होगा? लोकतांत्रिक समझ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक छात्र किसी विशेष समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह पूर्ण